Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज की सेशन में हम कवर करेंगे आपकी न्यूज एनालिसिस, करंट अफेयर एंड बुकैब पार्ट, ऑल इन जस्ट 10 मिनट्स. सो अगर आप न्यू है इस चैनल पे, सो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर दें चैनल एंड हिट ऑन दैट टाइनी बेल नियर इट सो दैट एवरी डे जब ये सेशन आए एट 6 PM यू गेट नोटिफाइड. विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड. सो जो फर्स्ट न्यूज है आपकी, इट्स अबाउट ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन. सो ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ है बाय यूएस. रीजन क्या है इस ऑपरेशन के लॉन्च होने का, वो हम मैप पे डिस्कस करते हैं आपका. ओके, ये देख सकते हो, दिस इज द स्विस कैनाल रीजन. अब ये वाला जो एरिया है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर शिपिंग. ओके, यहाँ से मोस्टली आपकी शिप्स पास होती हैं एंड इकोनॉमी के लिए भी ये बहुत एसेंशियल रूट है. अब यहाँ देख सकते हो आप, दिस इज द हुती कंट्रोल रीजन. हुतीज आर बेसिकली अ रेबल ग्रुप और अ मिलिटेंट ग्रुप. ओके, ये यमन में है आपका एंड दीज आर बेसिकली योर शिया मेजॉरिटी ग्रुप. शिया मेजॉरिटी है, तो जो ये इजराइल और आपके गाजा के बीच में ये जो वॉर या फाइट चल रही है उसमें दे आर सपोर्टिंग गाजा. ये सपोर्ट कर रहे हैं गाजा को और इजराइल अभी टॉर्चर कर रही है आपकी गाजा को. और इन्होंने डिसाइड क्या किया है, अगर वहां पे गाजा टॉर्चर हो रहा है तो हम यहाँ पर सबको टॉर्चर करेंगे, सबको. और ये कैसे कर रहे हैं, जो यहाँ से ये आपकी शिप्स पास होती है ना फ्रॉम दिस रीजन, ये उन शिप्स पे कर रहे हैं आपके अटैक थ्रू ड्रोन्स और थ्रू मिसाइल्स. ये काफी टाइम से इन्होंने ये स्टार्ट कर दिया है, हाउ टू टॉर्चर एवरीबडी. सो इन्होंने सबको पार्ट बना दिया है वहां पे एंड येमेन का खुद नेशन इन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा है. एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज अटैक्स जो ये हुती ट्राइब्स कर रही है या हुती रेबल कर रही है, यूएस ने आपका ये ऑपरेशन लॉन्च किया है. ओके, अब ये ऑपरेशन का नाम आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. पहले तो फर्स्टली द प्रोस्पेरिटी गार्डियन, देन सेकेंडली कौन सी कंट्रीज इसमें आपकी पार्टिसिपेट कर रही हैं. सो द कंट्रीज हेयर आर यूके, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, सियाचल एंड स्पेन. सो ये पार्टिसिपेट कर रही हैं. अभी इंडिया इसका पार्ट नहीं है. ओके, फॉर द टाइम बीइंग ये देखा गया है. अब ये इसी पूरे अटैक्स को कर्व करने के लिए इन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया है. सो देयरफॉर दिस ऑपरेशन इज इम्पोर्टेंट. नेक्स्टली आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, ज्योग्राफिकली ये जो लोकेशन है ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर योर एमसीक्यूज. अब यहाँ पर देखो आपका गल्फ ऑफ एडन है, प्लस दिस इंटायर रीजन जो आपका कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है, दिस रीजन इज योर बब अल मंदाब स्ट्रेट. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. प्लस देखो ये शिया ज्यादा मेजोरिटी के हैं, सो इवन द सऊदी रीजन एंड द यूएई रीजन इज अगेंस्ट देम. ओके, सो इसे तो कब कर ही देंगे. प्लस देखो रेड सी, प्लस यहाँ पर देखो इजिप्ट है, सुदान है, आपका इरिशिया है, जिबूती इधर है, सोमालिया है. ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं मैप वाइज. सो ये एक बार जरूर देख लीजिएगा. ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा. पीडीएफ विल बी प्रोवाइडेड ऑन आवर टेलीग्राम चैनल. ओके, फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड इट. मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट आ गया आपका इंडिया इजराइल के बारे में. इंडिया इजराइल भी इसी जो ये थ्रेट्स चल रहे हैं या अटैक्स चल रहे हैं उन्हें काउंटर करने के लिए दे आर इन टॉक्स कि हम ये चीजें कैसे कर्ब करें. क्योंकि इंडिया और इजराइल की आपकी पार्टनरशिप काफी लंबी है, पुरानी है, उसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. ऑल्दो ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं एक वीडियो में, द लिंक आई प्रोवाइड यू हेयर अबाउट द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड इजराइल. सो हम रिवाइज कर लेते हैं बेसिकली. सो इंडिया ने ऑफिशियली रिकग्नाइज कब किया था इजराइल को, इन 1950. And in both countries established full diplomatic ties only on 29 जनवरी 1992 में हमारे diplomatic ties बनने स्टार्ट हुए थे. हमारे जो देखो बेसिक्स आ जाते हैं ना या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स मान लो हमारे टाइज के. फर्स्ट तो हमारा आ जाता है डिफेंस. ठीक है, डिफेंस बिकॉज इंडिया सबसे बड़ा इम्पोर्टर है ऑफ डिफेंस मटीरियल फ्रॉम इजराइल. डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स हैं हम इजराइल से काफी ज्यादा लेते हैं. अराउंड यू कुड से 40% हम इजराइल से इम्पोर्ट करते हैं टेक. ओके, नेक्स्टली आप देख सकते हो, देखो डायमंड में हम इन्हें एक्सपोर्ट करते हैं काफी ज्यादा. तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर्स है. दो हमारा कोई एफटीए अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, बट वी आर इन द प्रोसेस. बट ऑल्दो हमारे काफी अच्छे ट्रेड टाइज है और काफी ज्यादा अच्छा ट्रेड हमारा होता है दोनों के बीच में. सेकेंडली आ जाता है आपका I2U2 देखो एज द नेम सजेस्ट, दो आई से रिलेटेड कंट्रीज है इसका पार्ट और दो यू से स्टार्टिंग होंगी. ठीक है, आई से तो आपको पता चल गया होगा इजराइल है हमारी और इंडिया है पार्टनर. नेक्स्ट दो कौन सी हो गई आपकी, एक हो गई यूएई एंड एक हो गया आपका यूएसए. ठीक है, सो ये इसकी मेंबर कंट्रीज है. इस्टेब्लिश या फाउंड कब हुआ था, ये 2021 में. इसको हम अपना न्यू कॉड, मिडिल ईस्टर्न कॉड भी कहते हैं. ओके,
सो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें R&D पे और डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसराइल के साथ हम R&D साइंस वगैरह पे, इन सब पे हमारे काफ़ी अच्छे टर्म्स हैं, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, अब आ जाते हैं हमारे CA पार्ट पे आपके MCQs फॉर्मेट में। सो विच लोकेशन डिड एक्सेंचर आपका इस्टेब्लिश इट्स जनरेटिव AI स्टूडियो। सो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया है इन्होंने, ये इस्टेब्लिश करा है इंडिया में, इन बेंगलुरु में फर्स्ट इन्होंने अपना इस्टेब्लिश करा है जनरेटिव AI स्टूडियो, ओके। अब AI के ऊपर बात चल रही है, तो रिसेंटली में आपकी GPAI हुई थी, ठीक है, योर ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कहाँ पे हुई थी, ये न्यू दिल्ली में हुई थी आपकी, जिसे इंडिया ने होस्ट किया था इस बार। लास्ट टाइम का होस्ट किया था ये जापान में हुआ था, उससे पहले स्टैब्लिश हुआ था आपका 2020 में, और इसके मेंबर्स हैं आपके 28+1+1 इज योर यूरोपियन यूनियन, ओके। यहाँ पे एक इनिशिएटिव की बात हुई थी, UVAI, ओके, दिस वाज यूथ एंड उन्नति फॉर योर AI, ठीक है, इसकी बात हुई थी, ये भी हमने रिवाइज कर लिया यहाँ पे। मूविंग फॉरवर्ड, अब आ जाती है आपका क्वेश्चन अबाउट पेमेंट एग्रीगेटर्स। सो विच रेगुलेटरी बॉडी ग्रांटेड द फाइनल ऑथोराइजेशन टू रेजरपे एंड कैश फ्री टू ऑपरेट एज पेमेंट एग्रीगेटर्स। अब देखो, पेमेंट एग्रीगेटर्स की बात हुई है, और ये है रेजरपे और कैश पे, और यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी के बारे में पूछा है। तो इंडिया में तो एक ही रेगुलेटरी बॉडी है जो इन सब चीज़ों से डील करती है, इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड बैंकिंग, वो है आपकी RBI, ठीक है। RBI ने अथॉराइजेशन दी है इसको। अब इस पे आ गए हम, तो RBI के जो अभी गवर्नर हैं आपके 25th गवर्नर, उनका नेम क्या है, हिज नेम इज शक्ति कांता दास, ओके। सो ये भी आप याद रखिएगा। मूविंग फॉरवर्ड, देयर इज दिस AI पावर्ड एक्सपीरियंस फॉर मैप। अब गूगल ने लॉन्च करा है, सो किस सिटी को फोकस या कंट्री को फोकस करके इन्होंने बनाया है, विच कंट्री इज द फोकस ऑफ गूगल्स अनाउंसमेंट अबाउट एन AI पावर्ड एक्सपीरियंस फॉर मैप्स। सो ये कौन सी कंट्री है, ये हमारी कंट्री है इंडिया। यहाँ पे इन्होंने फोकस करके ये मैप स्टार्ट किए हैं, ठीक है, जो AI पावर्ड होने वाले हैं, AI इंटेलिजेंस का फीचर्स डाल रहे हैं इसमें बेसिकली देखो अभी 15 सिटीज है जो इनका मेन फोकस रहेंगी इसमें। मूविंग फॉरवर्ड, आगे आपका चिल्ड्रन ऑफ नोबडी। सो दिस इज अ मूवी, इट्स एन इजरायली फिल्म, okay, which prestigious award did the Israeli film Children of Nobody win? So इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता है, the award is Golden Bengal Tiger Award, okay, ये अवार्ड इन्हें मिला है। So the 29th कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन्होंने दिया है ये Children of Nobody। It's written and directed by Ares Tadmor, इन्होंने ये डायरेक्ट करी है और राइट की है। मूविंग फॉरवर्ड, ह्यूमन सॉलिडारिटी डे, ये कुछ दिन बनाया जाता है आपका। सो ये बनाया जाता है आज के दिन, दैट्स 28 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं एज योर ह्यूमन सॉलिडारिटी डे। ये UN ने रिकग्नाइज किया था इस डे को, सो एज टू एम्फसाइज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉलिडारिटी इन फॉस्टरिंग ग्लोबल यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, ठीक है। एक चीज और इम्पोर्टेंट हो गई आपके लिए, दैट मैटी स्टेपनिक, he emphasized the idea that unity is strength, okay, so his name is also important इस वाले पार्ट में। देखो अभी जब तक ये वीडियो बनी है तब तक इसका थीम डिस्क्लोज नहीं किया गया है, अगर द टाइम यू वॉचिंग इट इसका थीम आपको पता चल जाता है तो कमेंट में जरूर आंसर कीजिएगा, ओके। नेक्स्ट आ जाता है आपका IPL 2024 ऑक्शन, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे ये। सो विच प्लेयर बिकेम द कॉस्टलीस्ट परचेज इन द IPL 2024 ऑक्शन सिक्योरिंग अ डील फॉर INR 24.75 करोड़। सो कौन है ये कॉस्टलीस्ट प्लेयर इस बार के, ही इज मिचेल स्टार्क, यहाँ पर देख सकते हो आप मिचेल स्टार्क, ही इज एन ऑजी, मतलब ये है आपके ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, ओके, ही इज अ बॉलर। यहाँ पे पैट क्यूमिंस आपको पता होगा कौन थे, जिन्होंने पूरे इंडिया को मोए मोए करा दिया था, ओके। सो ही वाज द कैप्टन ऑफ योर ऑस्ट्रेलियन टीम ड्यूरिंग वर्ल्ड कप, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, अब आ जाती है आपकी इंडियन नेवी के बारे में बात। सो इंडियन नेवी ने रिसेंटली एक MOU साइन करा है ऑन रिसर्च, ओके, फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। सो किसके साथ करा है इन्होंने, IIT कानपुर के साथ ये साइन किया है, इमेज में आप देख सकते हो यहाँ पर, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, अब आ जाती है आपके वोकैब पार्ट के आज के टॉप 5 वर्ड्स हम डिस्कस कर लेते हैं, ओके। सो फर्स्ट वर्ड इज स्लीक। स्लीक का मतलब है डन स्मूथली एंड वेल एंड सीमिंग टू बी डन विदाउट एन एफर्ट। स्लीकली जैसे आप इस बार के अपने सारे एग्जाम्स क्रैक करोगे इतने इजीली कि सबको लगेगा कि इतने इजी एग्जाम थे क्या CDS और FCAT जो आपने क्लियर कर दिए, ओके।
नेक्स्ट वर्ड है अंडरमाइन. अंडरमाइन टू मेक समवन और समथिंग वीकर और लेस इफेक्टिव, ऑफन इन अ ग्रेजुअल और सीक्रेट वे. अंडरमाइन करना, लाइक हमारे नेशन इंडिया को बहुत सारे लोग अंडरमाइन कर रहे थे पहले, बट लुक कि अभी हम क्या कर रहे हैं और किस पोजीशन पे है. थर्ड वर्ड है आपका टर्बुलेंस. टर्बुलेंस इज अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, मूवमेंट और एजिटेशन, अ सिचुएशन विद अ लॉट ऑफ सडन चेंज, ट्रबल, आर्ग्यूमेंट और समटाइम्स वायलेंस. सो टर्बुलेंस ये वर्ड आपने एयरक्राफ्ट के टाइम पे बहुत ज़्यादा सुना होगा. जब आपका एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है, सो बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा शेक करने लग जाता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है एनवायरनमेंट पे आपकी, सो वो शेक कर रहा है. माइंड में भी आपकी बहुत बार टर्बुलेंस होती है. माइंड में टर्बुलेंस मतलब काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन जब आपके माइंड में होती है और वो स्टेबल नहीं होता है, तो भी हम उसे कह सकते हैं कि टर्बुलेंस होती है. फोर्थ वर्ड इज वर्डिक्ट. वर्डिक्ट का मतलब होता है डिसीजन और फाइनल मेड बाय अ जूरी और अ ट्रायल. सो वर्डिक्ट बेसिकली अगर आपका सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट एक फाइनल वर्डिक्ट, अपना फाइनल डिसीजन बताता है किसी चीज के लिए, सो उसे हम उस डिसीजन को हम वर्डिक्ट बोलते हैं. लास्ट वर्ड इज लर्च. लर्च का मीनिंग होता है एन अब्रप्ट अनस्टेडी मूवमेंट फॉरवर्ड और टू वन साइड. ओके, देन आ जाता है आंसर, जो हमने कल का क्वेश्चन आपको पूछा था. सो विच ऑर्गेनाइजेशन वाज ऑनर्ड बाय फिनलैंड 2023 इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी प्राइज. ये किसे दिया गया था? सो ये दिया गया था अवार्ड आपके अफगान वुमेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर को ये अवार्ड मिला था फॉर जेंडर इक्वालिटी प्राइज. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन फॉर द डे. इट्स द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ ऑल. क्वाड के मेंबर कंट्रीज का नाम बताना है आपको हमें कमेंट सेक्शन में. ये आई होप एवरीबडी नोज एंड मेक श्योर कि आप आंसर करो इसे इन द कमेंट सेक्शन. विद दैट वील एंड द सेशन टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.